रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। साहिब बंदगी, चलिए आज सभी विद्वानों का अनुभव साझा करते हैं। भगवान के बारे में सभी विद्वानों का अलग अलग मत है। मेरा भी एक अनुभव है जिसको मैं साझा करने जा रहा हूँ आप लोगों से। कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान का अर्थ भा से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से आग और न से नीर, इसी तत्वों के समावेश को भगवान कहते हैं, जिससे शरीर का निर्माण हुआ है। दूसरे शब्दों में तुलसीदास जी ने भी इसी बात को लिखा कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अर्थात धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु, इन 5 तत्वों के मिश्रण से ही इस शरीर का निर्माण हुआ है। तो ये तुलसीदास जी का मत हो गया। कुछ विद्वानों का भगवान का डिफिनेशन इस प्रकार से है, और कुछ लोग भगवान को, ईश्वर को या परमात्मा कहिए, इनको निराकार रूप में देखते हैं, जिसका कोई आकार नहीं है। कुछ लोग साकार रूप में देखते हैं। अगर हम हिंदी सिनेमा की बात करें तो उसमें भी एक फिल्म है हम साथ साथ हैं, जिसमें एक गाना है कि ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पर रूप माँ बाप का ये विधाता की पहचान है। तो वो जो फिल्म है उसके माध्यम से बताया जा रहा है कि ये सच है कि भगवान है, पर धरती पर माता पिता के रूप में वो भगवान विद्यमान है। अब आइए, मेरा भी कुछ अनुभव है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करूं। ये सभी बातें सच हैं। अगर आप साकार रूप में भगवान को देखेंगे तो वो सभी चराचर, सभी जीवों में, प्राणियों में वास करता है। सब में एक जैसा ही है, वो दो नहीं है। इसमें एक मैं कबीर साहब का दोहा रख रहा हूं कि एक समाना सकल में, सकल समाना ताही, कबीर समाना बूझ में तहां दूसरा नाही। वह एक शक्ति, एक समाना सकल में, वह एक शक्ति ही है जो सब जगह व्याप्त है, सबके अंदर वास करता है। सकल समाना ताही, एक समाना सकल में, सकल समाना ताही, और वही शक्ति आप में भी विराजमान है। और जब आपको ये समझ में आ जाएगा, कबीर की वाणी ये समझ जाएंगे, वहां आपको मतभेद नहीं रहेगा, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रहेगा। तब दो नहीं, आपको सब में वही ईश्वर देखेंगे, सबसे आप प्रेम करेंगे। तो मेरा मानना है कि ईश्वर, भगवान और परमात्मा एक तो निराकार रूप में है जो सृष्टि के रचयिता हैं, दूसरे रूप में, साकार रूप में, हम माता पिता गुरु के रूप में देखते हैं। एक और इसकी व्याख्या है, भगवान किस किस को हम मान सकते हैं। अगर देखा जाए, अगर धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु के मिलने से शरीर का निर्माण है, तो ये जो प्राकृतिक है ये भी भगवान के दर्जे में आता है। अगर राजा के अनुसार पूरी प्रजा का संचालन होता है तो राजा भी भगवान के श्रेणी में आता है। जैसे अभी देश को चला रहे हैं प्रधानमंत्री, वो भी भगवान के श्रेणी में आएंगे। माता पिता जो हमारे सृष्टि करता है, सृष्टिकर्ता एक तो पूरी सृष्टि के, जो जिसको अब जहान कहते हैं, संसार कहते हैं, वो हुआ। दूसरी सृष्टि जो हमारी सृष्टि किसने की, तो हमारी सृष्टि हमारे माता पिता ने की। हमको ज्ञान कहाँ से मिला, गुरु से मिला, इसलिए ये भी भगवान के दर्जा में आते हैं, इनकी पूजा होनी चाहिए। और निराकार जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब हम थक हार जाते हैं, जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं और डॉक्टर लाइलाज घोषित कर देता है कि अब इनका कोई इलाज नहीं है, इनको कोई नहीं बचा सकता, अब ईश्वर जाने, तो एक तो वो ईश्वर है जी, जहाँ पे सारी इंसान की शक्तियाँ फेल हो जाती हैं और अंत में कहता है कि अब ईश्वर जाने, भगवान जाने, परमात्मा जाने, और हम बच जाते हैं, तो वो
भगवान हो सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से भगवान दो तरह के हैं, एक निराकार रूप में और एक साकार रूप में। साकार रूप में माता पिता गुरु के रूप में देख सकते हैं, सभी प्राणियों में ईश्वर को देख सकते हैं, इंसान के रूप में मान सकते हैं। और दूसरे में जो नहीं दिख रहा है, जो प्राकृतिक है, जिस पे हम वास कर रहे हैं, जो प्राकृतिक हमें सब सुख सुविधा पहुंचा रही है, जिसके वजह से हमारे आपका सबका वजूद है, वो भगवान है। साहिब बंदगी, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप आशीर्वाद देंगे। साहिब।